अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सकता पॉसिबल यानी कि यकदर से बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे शब्दों को और जुमलों को हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये अरबी के ऐसे शब्द हैं जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं बोलना और इन शब्दों का सही इस्तेमाल करना। वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द यकदर के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकता। यह एक ऐसा शब्द है जिसे दूसरे शब्दों से मिला करके बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ या फिर मैं जा सकता हूँ, इन सारे शब्दों के बीच में इस्तेमाल होने वाले सकता शब्द को हम अरबिक में बोलते हैं यकदर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे यकदर सवी यानी कि कर सकता हूँ। यकदर अरबी में सकता को कहते हैं और सवी अरबी में करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कर सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यकदर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि नहीं कर सकता हूँ, यानी किसी भी काम या किसी भी बात के लिए किसी को मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा यकदर सवी यानी कि नहीं कर सकता हूँ। मा यानी कि नहीं और यकदर सवी यानी कि कर सकता हूँ। तो कर सकता हूँ के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करेंगे यकदर सवी, और नहीं कर सकता हूँ के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करेंगे मा यकदर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शुगुल मा यकदर सवी यानी कि मैं यह काम नहीं कर सकता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। और मा अरबी में नहीं को, और यकदर सवी अरबी में कर सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह काम नहीं कर सकता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हाजा शुगुल मा यकदर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शुगुल यकदर सवी यानी कि मैं यह काम कर सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, हज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को, शुगुल अरबी में काम को, और यकदर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे आना हाजा शुगुल यकदर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह की गाड़ी को चलाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यह गाड़ी नहीं चला सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा सियारा मा यकदर सूग यानी कि मैं यह गाड़ी नहीं चला सकता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। और मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं। और यकदर सूग अरबी में चला सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह गाड़ी नहीं चला सकता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हाजा सियारा मा यकदर सूग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं यह गाड़ी चला सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा सियारा यकदर सूग यानी कि मैं यह गाड़ी चला सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। और यकदर सूग अरबी में चला सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह गाड़ी चला सकता हूँ, इसे अरबी में बोलेंगे आना हाजा सियारा यकदर सूग। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं जा सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा यकदर रूह यानी कि मैं नहीं जा सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, मा और ला अरबी में नहीं को, यकदर रूह अरबी में जा सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जा सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा यकदर रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से जवाब देना हो कि मैं जा सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यकदर रूह यानी कि मैं जा सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यकदर रूह अरबी में जा सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं जा सकता हूँ, अरबी में बोलेंगे आना यकदर रूह। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या सामान को लाने के बारे
बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं ला सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यक़दर जीब, यानी कि मैं नहीं ला सकता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यक़दर जीब अरबी में ला सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं ला सकता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा यक़दर जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से जवाब देना हो कि शायद मैं ला सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना यक़दर जीब, यानी कि शायद मैं ला सकता हूँ। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यक़दर जीब अरबी में ला सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं ला सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अना यक़दर जीब। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दोबारा नहीं जा सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रतानी मा यक़दर रूह, यानी कि मैं दोबारा नहीं जा सकता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मर्रतानी मर्रसानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और यक़दर रूह अरबी में जा सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं जा सकता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मर्रतानी मा यक़दर रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से जवाब देना हो कि कोई बात नहीं मैं जा सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आदि अना यक़दर रूह, यानी कि कोई बात नहीं मैं जा सकता हूँ। आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यक़दर रूह अरबी में जा सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई बात नहीं मैं जा सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आदि अना यक़दर रूह। और अगर हमें अरबी में कोई बात किसी से बोलने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं बोल सकता हूँ उसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यक़दर कलाम हुआ, यानी कि मैं नहीं बोल सकता हूँ उसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा यक़दर कलाम अरबी में नहीं बोल सकता हूँ को कहते हैं। मा यानी नहीं, यक़दर यानी सकता, कलाम यानी कि बोल, और हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं बोल सकता हूँ उसे, अरबी में बोलेंगे अना मा यक़दर कलाम हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि जी मैं बोल सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना यक़दर कलाम, यानी कि जी मैं बोल सकता हूँ। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यक़दर कलाम अरबी में बोल सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मैं बोल सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना यक़दर कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी काम को पूरा करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं कर सकता काम पूरा, तो हम अरबी में बोलेंगे मा यक़दर सवी कमिल शुगुल, यानी कि नहीं कर सकता काम पूरा। मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता को कहते हैं, और कमिल शुगुल अरबी में काम पूरा को कहते हैं। कमिल यानी कि पूरा और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं कर सकता काम पूरा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा यक़दर सवी कमिल शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से जवाब देना हो कि शायद कल कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन बुकरा यक़दर सवी, यानी कि शायद कल कर सकता हूँ। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और यक़दर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शायद कल कर सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन बुकरा यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को बनाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं इसे बना सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हाजा यक़दर सल्ले, यानी कि मैं इसे बना सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को, और यक़दर सल्ले अरबी में बना सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं इसे बना सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हाजा यक़दर सल्ले। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं इसे नहीं बना सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे अना
हाजा मा यकदर सल्ले, यानी कि मैं इसे नहीं बना सकता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और मा यकदर सल्ले अरबी में नहीं बना सकता को कहते हैं। हिंदी में मैं इसे नहीं बना सकता, अरबी में बोलेंगे अना हाजा मा यकदर सल्ले। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या सामान देने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दे सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर आती, यानी कि मैं दे सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यक़दर आती अरबी में दे सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं दे सकता हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अंता हाजा मा यकदर आती, यानी कि मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, हाजा अरबी में यह को, और मा यकदर आती अरबी में नहीं दे सकता को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अंता हाजा मा यकदर आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सब काम मैं कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु शुगुल आना यक़दर सवी, यानी कि सब काम मैं कर सकता हूँ। कुल्लु शुगुल का मतलब होता है सब काम, कुल्लु यानी कि सब और सारा, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यक़दर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सब काम मैं कर सकता हूँ, अरबी में बोलेंगे कुल्लु शुगुल आना यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि यह भी काम मैं कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हाज़ा शुगुल अना यक़दर सवी, यानी कि यह भी काम मैं कर सकता हूँ। हत्ता हाज़ा का मतलब होता है यह भी, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यक़दर सवी अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह भी काम मैं कर सकता हूँ, अरबी में बोलेंगे हत्ता हाज़ा शुगुल अना यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को उठाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं उठा सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यक़दर इरफ़ा, यानी कि मैं उठा सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यक़दर इरफ़ा अरबी में उठा सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं उठा सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यक़दर इरफ़ा। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या सामान को तोड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तोड़ सकता हूँ, तो अरबी में बोलेंगे अना यक़दर कसर, यानी कि मैं तोड़ सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यक़दर कसर अरबी में तोड़ सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तोड़ सकता हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर कसर। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ को सिखाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सिखा सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर तअल्लम, यानी कि मैं सिखा सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यक़दर तअल्लम अरबी में सिखा सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सिखा सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर तअल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बता सकता हूँ, यानी किसी भी बात या किसी भी चीज़ को बताने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर अल्लम, यानी कि मैं बता सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यक़दर अल्लम अरबी में बता सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बता सकता हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी भी चीज़ को पढ़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर इक़रा, यानी कि मैं पढ़ सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यक़दर इक़रा अरबी में पढ़ सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं पढ़ सकता हूँ, हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर इक़रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं लिख सकता हूँ, यानी किसी भी चीज़ को लिखने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर उक्तुब, यानी कि मैं लिख सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यक़दर उक्तुब अरबी में लिख सकता हूँ को कहेंगे। हिंदी में कहेंगे कि मैं लिख सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर उक्तुब। और अगर हमें अरबी में किसी भी चीज़ को पकाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं
पका सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर तबख़, यानी कि मैं पका सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यक़दर तबख़ अरबी में पका सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं पका सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर तबख़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ठीक कर सकता हूँ, यानी किसी भी चीज़ को ठीक करने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर ज़य्यन, यानी कि मैं ठीक कर सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यक़दर ज़य्यन अरबी में ठीक कर सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं ठीक कर सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर ज़य्यन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अभी आ सकता हूँ, यानी कहीं आने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन यक़दर जी, यानी कि मैं अभी आ सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और यक़दर जी अरबी में आ सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी आ सकता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल-हिन यक़दर जी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अभी नहीं आ सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मा यक़दर जी, यानी कि मैं अभी नहीं आ सकता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और मा यक़दर जी अरबी में नहीं आ सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी नहीं आ सकता, इसे अरबिक में बोलेंगे अना अल-हिन मा यक़दर जी। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बाद वहाँ से वापस आने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आ सकता हूँ वापस, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर इरजा, यानी कि मैं आ सकता हूँ वापस। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यक़दर इरजा अरबी में आ सकता हूँ वापस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ सकता हूँ वापस, इसे अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर इरजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं नहीं आ सकता वापस, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यक़दर इरजा, यानी कि मैं नहीं आ सकता वापस। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा यक़दर इरजा नहीं आ सकता वापस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं आ सकता वापस, इसे अरबिक में बोलेंगे अना मा यक़दर इरजा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह कर सकता है, यानी किसी भी काम के बारे में किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा यक़दर सवी, यानी कि वह कर सकता है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। यक़दर सवी अरबी में कर सकता है को। हिंदी में कहेंगे कि वह कर सकता है, अरबी में बोलेंगे हुवा यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम नहीं कर सकते हो, यानी किसी काम को करने के बारे में या किसी भी चीज़ को करने के बारे में किसी को बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता मा यक़दर सवी, यानी कि तुम नहीं कर सकते हो। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकते हो को कहेंगे। हिंदी में कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मा यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी बात को पूछने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं पूछ सकता हूँ कपिल से, अरबी में बोलेंगे अना यक़दर इसअल मिन कफील, यानी कि मैं पूछ सकता हूँ कपिल से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यक़दर इसअल अरबी में पूछ सकता हूँ को कहेंगे और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं। मिन यानी से और कफील यानी कि कफील। हिंदी में कहेंगे कि मैं पूछ सकता हूँ कपिल से, इसे अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर इसअल मिन कफील। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ को मांगने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं मांग सकता हूँ कपिल से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यक़दर तलब मिन कफील, यानी कि मैं मांग सकता हूँ कपिल से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यक़दर तलब अरबी में मांग सकता हूँ को कहते हैं और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहेंगे। हिंदी में कहेंगे कि मैं मांग सकता हूँ कपिल से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यक़दर तलब मिन कफील। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।